हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं एक न्यू चाइनीज स्टोरी के साथ जिसका नाम है द किंग एंड द वाइट लोटस। ये स्टोरी काफ़ी यूनिक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक छपरी किंग को देखते हैं जिसे रात में नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो टहलने निकला होता है। टहलते टहलते वो एक झील में जाता है जहाँ उसे एक चमकता हुआ लोटस फ्लावर नजर आता है। वो उस चमकीले लोटस को उखाड़ता है तो उसे उस लोटस से चिपका हुआ सफेद बालों वाला एक और बंदा नजर आता है। उसकी खूबसूरती देखकर छपरी किंग अपना दिल हार बैठता है और उसे लेकर महल में आ जाता है। रानी उस लोटस फ्लावर वाले बंदे को बहुत ध्यान से देखती है, स्पेशली उसके लॉकेट को। वो उसे ऐसे देखती है जैसे वो उसे पहले से जानती हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लोटस फ्लावर वाला बंदा ठीक होकर छत पर चढ़कर टुनटुना बजा रहा है। वो काफी अच्छा टुनटुना बजा रहा होता है। नीचे से छपरी किंग उसे देख रहा होता है। ये लोटस फ्लावर वाला बंदा अब उसे कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा होता है। वो उसे अपने दरबार में टुनटुना बजाने की जॉब भी दे देता है। धीरे धीरे उन दोनों की नजदीकियां बढ़ती हैं और वो लवर्स बन जाते हैं। क्वीन से उन दोनों का ये अफेयर देखा नहीं जाता और वो नेक्स्ट डे लोटस फ्लावर वाले बंदे के पास जाती हैं और उसे एक थप्पड़ जड़ देती हैं, जिस पर वो बेचारा घबरा जाता है। पर सडनली क्वीन उसे किस करने की कोशिश करती हैं तो वो बंदा क्वीन को खुद से दूर करता है। इस पर क्वीन उसके लॉकेट निकाल कर उसे अपने लॉकेट के साथ रखकर दिखाती हैं। इस बार उस बंदे को कुछ विजन्स नजर आते हैं और यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये बंदा क्वीन का लवर था और उसी ने क्वीन को वो लॉकेट दी थी। क्वीन की शादी किंग से हो जाने के बाद भी वो अक्सर पैलेस में चोरी छुपे क्वीन से मिलने आया करता था। इसी तरह एक दिन वो क्वीन से मिलने आया होता है। तभी उन दोनों को रियलाइज होता है कि वहाँ कोई आ रहा है। वहाँ किंग और उनके गार्ड्स होते हैं। इस पर वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे वो क्वीन को किडनैप करने आया हो। इस पर छपरी किंग उस पर तीर चलाता है जो कि उसके कंधे पर लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। किंग उसका मास्क हटाने के लिए आगे बढ़ता है तो तुरंत क्वीन उसकी बॉडी को जला देती है, जिससे किंग उस बंदे की शक्ल नहीं देख पाता। पर क्वीन अपने लवर को खोकर बहुत सैड हो जाती है और वो उसे वापस पाने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लेती है। वो अपने लवर के लॉकेट को एक कांच के प्लेट में रखकर उस पर कुछ जादू टोना करके उसे तालाब में फेंकती है, जिससे उस तालाब में एक चमकता हुआ लोटस फ्लावर प्रकट हो जाता है। पर उसी टाइम वहां पर छपरी किंग टहलते हुए पहुंच जाता है और वो क्वीन से पहले उस फ्लावर को उखाड़ लेता है और उसे वो बंदा मिल जाता है। अब उस बंदे को सारी बातें याद आ चुकी थी। पर दरवाजे के पास खड़ा अपना छपरी किंग क्वीन और उसके लवर के बीच हुई सारी बातें सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो इस बात को लेकर गुस्सा नहीं था कि उन्होंने उसे चीट किया है, बल्कि उसे इस बात का गुस्सा था कि क्वीन उसके लवर को उससे छीन रही है। इस पर छपरी किंग खंजर लेकर क्वीन को मारने की कोशिश करता है तो बीच में लोटस फ्लावर वाला बंदा आ जाता है और किंग से क्वीन को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करता है। इस पर मौके का फायदा उठाकर क्वीन भी किंग पर वार करती है, पर बीच में फिर से लोटस फ्लावर वाला बंदा आ जाता है और क्वीन का खंजर उसे लग जाता है। इस पर किंग के गार्ड्स आकर क्वीन पर तीर बरसा देते हैं, जिससे क्वीन की मौत हो जाती है। अब लोटस फ्लावर वाले बंदे की मौत से किंग काफी सैड हो जाता है और वो बहुत जाने माने तांत्रिकों को बुलवाकर जादू टोना करवाकर उसे दोबारा जिंदा करने की कोशिश करता है। पर अफसोस उसका कोई भी टोना टोटका काम नहीं करता और लोटस फ्लावर वाला बंदा दोबारा जिंदा नहीं होता। इस पर किंग सदमे में आ जाता है और वो उस बंदे की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करता, बल्कि उसे शादी करके उसे नहला धुलाकर मेकअप करके अपने पास रखता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और उसके डेड बॉडी की स्किन सड़ने लगती है। वो काफी परेशान हो जाता है। वो उसे प्रिजर्व करने की काफी कोशिश करता है, पर उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है और उसकी डेड बॉडी सड़ती ही जा रही होती है। उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। अब उसे अपने पास रखना किंग के लिए नामुमकिन था, इसीलिए वो दुखी मन के साथ उसे दफनाने लेकर जाता है। तभी वहां उसके लवर की सोल आ जाती है। वो किंग को कुछ सेकंड देखता रहता है फिर कहीं वापस चला जाता है, पर किंग उससे बिछड़कर बहुत सैड हो जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अपना प्यार हासिल नहीं कर सका था।
तभी उसके ऊपर एक फ्लैश लाइट पड़ती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि उस लोटस फ्लावर वाले बंदे का फ्यूचर वर्जन किसी को ढूंढते हुए वहां आया होता है। उसके हाथ में एक फोटो होती है जिसमें उसके साथ अपना छपरी किंग मौजूद होता है और हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि ये फ्यूचर वर्जन वाला दिलफेक आशिक हो ना हो जरूर हमारे छपरी किंग को ढूंढता हुआ ही वहां तक पहुंचा है और फाइनली वो दोनों मिल जाते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। कमेंट बॉक्स में कोई भी नेक्स्ट पार्ट नहीं लिखेगा। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।